स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बिजनौर की, जहां कब्र से एक नौजवान हिलता हुआ दिखाई देने से हलचल मच गई। साथ ही बातों की क्लास की, जहां हाथरस मार्ग पर अस्थायी अतिक्रमण हटवाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शेरकोट के तैयब सराय क्षेत्र में शनिवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब कब्रिस्तान में दफनाने गए लोगों ने एक कब्र से अचानक हलचल होती देखी। कब्र के पास मिट्टी हिलती हुई दिखाई दी तो वहां मौजूद लोग डरकर दूर भाग गए। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर लोग वापस कब्र के करीब पहुंचे तो हैरान रह गए। कब्र के अंदर एक युवक जिंदा हालत में हिलता डुलता दिखाई दे रहा था। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक कब्र की मिट्टी हटवाकर युवक को बाहर निकाला। बाहर आने के बाद युवक की पहचान विकास कुमार निवासी गांव नोदना शेरकोट के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि युवक नशे की आदी है और नशे की हालत में कब्रिस्तान पहुंचकर कब्र में अपनी गड्ढेनुमा जगह में जाकर सो गया था। लोगों ने दूर से हलचल देख उसे वास्तविक कब्र समझ लिया और पूरा मामला रहस्यमय लगने लगा। पुलिस ने युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर उसके परिजनों को सूचना दे दी है। बिजनौर शेरकोट बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान अहमद के साथ असद अहमद की रिपोर्ट। इगलास नगर में हाथरस मार्ग पर अस्थायी रूप से बढ़ाए गए अतिक्रमण की वजह रास्ता जाम की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए उप जिलाधिकारी पारितोष मिश्रा व पुलिस उपाध्यक्ष महेश कुमार के नेतृत्व में जेसीबी मशीन द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि इगलास नगर में चहुं ओर बढ़ रहे अस्थायी एवं स्थायी अतिक्रमण की वजह आए दिन रास्ता जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए शनिवार की शाम को हाथरस मार्ग पर दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामने लगाए गए तख्त टिन शेड हटवाया गया। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी चौ ब्रिजेंद्र कुमार सहित कई पुलिसकर्मी व नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। सपा संस्थापक एवं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सपा कार्यकर्ताओं ने दंगल का आयोजन 12 पत्थर मैदान में किया, जहां सपा सांसद देवेश शाक्य, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एटा जुगेंद्र सिंह यादव, पटियाली विधायक नादिरा सुल्तान आदि ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला। सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दंगल का संचालन का कार्य भारत केसरी रामेश्वर पहलवान ने किया, जहां लाखों के इनाम रखे गए और कई प्रदेशों से पहलवान कुश्ती लड़ने पहुंचे। किया जा रहा है तो क्या संदेश है? दंगल नेताजी की आज जयंती है और जिसके उपलक्ष्य में नेताजी कुश्ती के शौकीन थे और बिहार चुनाव के बाद अब समाजवादी नौजवानों को ताकत और संघर्ष का मुकाबला करना है और बेईमानों को अपदस्थ करना है। इसलिए अब नौजवानों को मजबूत करने के लिए हम लोग इस दंगल का आयोजन कर रहे हैं और आज हम संकल्प ले रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो बेईमानी हो रही है वोट चोरों को निश्चित रूप से हराने का काम करेंगे। ये दंगल SIR के लिए जागृति पैदा करने के लिए है कि जिससे देश में जो SIR चल रही है सभी लोग इसमें भाग लें। सारे प्रमुख और वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद हैं। सबको संदेश भी दिया जा रहा है कि सब लोग बढ़ चढ़ करके वोट बढ़वाएं और आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगे। क्या लगता है बिहार में जिस तरह से अखिलेश यादव ने लगातार प्रचार किया और उसके बाद भी नतीजा ढाक के 3 पाद रहा? देखिए, भाजपा चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कभी नोटबंदी, कभी तरह तरह की चीज़ें जो लेके आ रही, अभी SIR हो गई। लेकिन बेईमानी की एक सीमा होती है और जहाँ जहाँ बेईमानी होती है वहाँ लोग सजग होते हैं, जागरूक होते हैं। समाजवादी पार्टी इनको पहले से जान चुकी है। अभी पिछले 2024 में 30 पर रह गए, हम 43 सीटें जीत के आएंगे। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पीढ़ियों को साथ लेकर नाई, धानुक, धीमर, कोरी, कटीक, बघेले, प्रजापति, कश्यप, दिवाकर, बंजारे, कायस्थ, बैस, ब्राह्मण, छत्तीस सबको लेकर चलेंगे और सबको लेकर चलेंगे, सबको भागीदारी देंगे, सबको टिकट देंगे और आने वाले समय में 2027 में सरकार। क्या लगता है 2027 में सपा की सरकार बनने जा रही है? प्रचंड बहुमत से हम उनको 2024 में हराया है, 2027 में भी हराएंगे। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। लातेहार जिले में निवेशकों को अनियमित एवं अनरजिस्टर्ड कंपनियों द्वारा किए जा रहे निवेश ठगी से सतर्क रहने की अपील की गई। हाल के दिनों में कई ऐसी कंपनियां सक्रिय हुई हैं जो सेबी से मान्यता प्राप्त नहीं है और विदेशी या अनियमित प्लेटफॉर्मों पर फॉरेक्स, क्रिप्टो तथा बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश करवाने की कोशिश कर रही हैं।
इनके झांसे में आकर कई लोग आर्थिक नुकसान झेल चुके हैं। विशेष जागरूकता कार्यक्रम के दौरान निवेशकों को बताया कि सेबी द्वारा रेगुलेटेड कंपनियों में किया गया निवेश ही सुरक्षित माना जाता है, जबकि अनियमित एक्सचेंजों पर किया गया निवेश किसी भी सरकारी सुरक्षा या देखरेख के दायरे में नहीं आता। कार्यक्रम में निवेश सुरक्षा, सही निवेश प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आयोजक जौहर अली चिश्ती, ब्रांच मैनेजर एस चिश्ती, मनोज दत्ता, टेक्निकल एनालिस्ट सुबह कुमार, सीनियर मैनेजर नंद कुमार, चंदन कुमार उपस्थित थे। जी। और आज ये ट्रेड को लेकर के आज बैठक भी आयोजन किया गया है आपके यहाँ। जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं संदेश लोगों ये देना चाहते हैं कि लोग ट्रेड जो कर रहे हैं वो समझकर और सोच समझ कर करें, और इसमें अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, और इसमें स्कैम का कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें जिस तरह से स्कैम हो रहा है ना, तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आपका स्कैम बिल्कुल जीरो रहेगा। को इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा, उद्देश्य ये है कि देखिए अभी तो बहुत सारी जगह पे स्कैम वगैरह चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग लाइस ब्लू से हैं और ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम लोग लोगों को, जो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स आए हैं यहाँ पे आज हमारे सेमिनार पे, तो इनको सिर्फ ये जानकारी देना कि नॉट ओनली आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी ऐसा है जहाँ से हम लोग और भी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड वो सही प्लेटफॉर्म पे जाके आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म ही चूज़ करना सही रहेगा, सही करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आप थोड़ा अगर सीखेंगे, थोड़ा अगर जान के करेंगे, मतलब सही पर्सन के साथ अगर करेंगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आजकल स्कैम का कोई मतलब अंतर नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्कैमिंग ऐसा कंपनीज आते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ये एक जानकारी फैलाने के लिए आए हैं, ठीक है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड एक प्लेटफॉर्म है। तो अभी जिस हिसाब से ट्रेड चला हुआ है, तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, युवा को ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप लोग आइए स्टॉक मार्केट पे, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा सीखने के बाद ही आप लोग स्टार्ट करिए। थोड़ा सा हमारे जौहर भाई भी यहाँ पे हैं लतेहार से, तो वो हमारे लाइस ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास भी आइए आप लोग और थोड़ा सा सीखिए, स्टार्ट करिए। देखिए, आप लोगों को डेफिनेटली इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को मिलेगा जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे। इवन आप लोग करियर भी बना सकते हैं, नॉट ओनली आप बिजनेस या फिर जॉब कर रहे हैं, एक स्टॉक मार्केट भी आपके लिए करियर हो सकता है। ये आपका परिचय? मेरा नाम मनोज दत्ता है, मैं लाइस ब्लू के साथ लगभग 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट पे 7-8 साल हो गया। मैं सेबी सर्टिफाइड एक एनालिस्ट हूँ, रिसर्च एनालिस्ट के हिसाब से काम कर रहा हूँ लाइस ब्लू के साथ। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। अकोला MIDC पुलिस ने 19 नवंबर 2024 को दयानंद इंडस्ट्रीज कंपनी में हुई इलेक्ट्रिक मोटर चोरी का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया है। शिकायत के अनुसार कंपनी परिसर से 25,000 रुपए मूल्य की इलेक्ट्रिक मोटर चोरी हुई थी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रेवले के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को 23 नवंबर 2024 की सुबह हिरासत में लिया, जिसमें उसने चोरी कबूल कर ली। पुलिस ने 25,000 रुपए मूल्य की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कुल 1,60,000 रुपए मूल्य का अन्य चोरी का सामान, 30,000 रुपए कीमत का मोबाइल फोन और अन्य विविध सामग्री भी जब्त की। इस कार्रवाई में सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल जंजाल के नेतृत्व में टीम के तिड़के, पाटिल, देशमुख, पवार, शहारे और गौर खेड़कर शामिल थे। MIDC अकोला पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारी और नागरिक संतुष्ट हैं। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले में मोडासार कबाड़ रोड और वन कुटीर चालामली मार्ग के कुल 54 किलोमीटर लंबे विकास कार्यों का 116 करोड़ रुपए की लागत से भूमि पूजन किया गया। इस सड़क 7 से 10 मीटर चौड़ाई में बनाई जाएगी। बारिश के कारण लंबे समय से बने गड्ढों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार की मंजूरी मिलने पर यह कार्य शुरू किया गया है। कार्यक्रम में छोटाउदेपुर लोकसभा सांसद जशु भाई राठवा और 138 चेतपुर पावी विधानसभा के विधायक जयंती भाई राठवा उपस्थित रहे। साथ ही पूर्व सांसद गीताबेन राठवा, जिला संगठन प्रमुख उमेश भाई राठवा, विभिन्न अग्रजन, सरपंच और अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। छोटाउदेपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। सेंट जोसेफ स्कूल प्रयागराज में क्लास 9 से 12 के छात्रों ने 141वां वर्ष उत्सव धूमधाम से मनाया।
कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान और ध्वज फहराने के बाद मार्च पास्ट से हुई, जिसमें वर्तमान छात्रों के साथ पूर्व छात्र भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि हिमांशु कुमार, पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल इंजीनियरिंग सर्विस उत्तर प्रदेश ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों का मनोबल बढ़ाते हैं और उनकी प्रतिभा को निखारते हैं। उन्होंने विद्यालय की गरिमा, भव्यता और छात्रों की प्रस्तुतियों की सराहना की। शिक्षिका सारिका लैन ने रेव बिशप लुइस मस्कारी नहस के बारे में जानकारी दी कि वे रोमन कैथोलिक डायोसीस ऑफ इलाहाबाद के बिशप, विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य और प्रयागराज नाजरेथ हॉस्पिटल के पूर्व निदेशक रहे हैं। प्रतियोगिताएं 100 मीटर दौड़ से शुरू हुई और इंटर हाउस रेस भी आयोजित हुई। विशिष्ट अतिथि रेव बिशप लुइस मस्कारे नहस ने खेल भावना, अनुशासन और स्कूल की गौरवशाली परंपरा पर जोर दिया। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा आकर्षक पिरामिड प्रदर्शन किया गया, जिसे दर्शकों ने जोरदार तालियों से सराहा। काम हो रहा है, सेंट जोसेफ का एनुअल फंक्शन है, क्या कहेंगे? सर, हम लोग एक साल 41वां यहाँ पे स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, स्पोर्ट्स डे ऑपरेटिव्स के लिए मना रहे हैं। ये इस एक त्यौहार है, ये स्पोर्ट्स डे नहीं है, एक त्यौहार है विद्यालय का। वर्तमान बच्चे और 141 साल से जो पास आउट हुए हैं, सब इस अवसर के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। विश्व भर से अलग अलग देशों में जो यहाँ पढ़कर गए हैं, कई लोग आए हैं, कुछ इंग्लैंड से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कई जगह से, न्यूजीलैंड से आए हैं केवल इस त्यौहार को मनाने के लिए। ये खुशी का माहौल है, खुशी का मंजर है। इसका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य देखिए, केवल किताबी ज्ञान हासिल करने से काम नहीं है। इसके साथ साथ ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमारे अंदर अनेक और प्रतिभाओं भर दिए हैं। उन प्रतिभाओं को निकालना है। ये एक प्रकार से विद्यालय क्लासरूम ग्राउंड पर है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम जानकारियों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।